मूवी स्टार्ट होती है तो हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो एक क्रिमिनल को कहीं ले जा रहे थे, पर तभी एक गाड़ी उनको टक्कर मार देती है जिससे वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। दूसरी गाड़ी से अब दो लोग बाहर निकलते हैं जो कि इस गाड़ी में बैठे क्रिमिनल के साथी थे। इन लोगों ने टक्कर भी इसलिए मारी थी ताकि अपने साथी को छुड़ा सकें। यहाँ पर ये तीनों मिलकर इन दोनों पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अब सीन चेंज होता है तो हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। मैरी की अपनी मोम एन्ना और अपने फादर जॉन के साथ रहती है। जॉन एक डॉक्टर होता है। ये लोग यहाँ एक लेक पर फैमिली वेकेशन के लिए आए होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि मैरी के एक भाई भी था जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने भाई के एक लॉकेट पहन लेती है और फिर अपनी माँ को जाकर कहती है कि वो अपने फ्रेंड के एक जनरल स्टोर पर जा रही है और उससे वापस आने में शायद शाम हो जाएगी। यहाँ पर मैरी की मोम तो उसे मना करती है, पर मैरी के डैड जॉन उसे कुछ पैसे देकर कहते हैं कि तुम जा सकती हो। वो उसे अपनी गाड़ी भी दे देते हैं जिसकी मदद से वो अपने फ्रेंड के जनरल स्टोर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो इन्हें छुपकर देख रहा होता है। कुछ देर बाद ये इनके पास आकर इनसे सिगरेट का पैकेट मांगता है। मैरी की फ्रेंड का नाम पेज होता है। पेज यहाँ पर इससे कहती है कि तुम मुझे अपनी एज का प्रूफ दो। अगर तुम टीन हो तो सिगरेट पी सकते हो, नहीं तो ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये लड़का यहाँ पर अपना नाम जस्टिन बताता है और पेज से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें नशे करने के लिए कुछ चाहिए। जिस पर पेज कहती है कि हाँ मुझे चाहिए। जिस पर जस्टिन कहता है कि जो चीज इसे चाहिए वो तो ये अपनी जगह छोड़ा है। जिसके बाद ये तीनों मैरी की कार की मदद से जस्टिन की जगह पर पहुंच जाती हैं। जस्टिन और पेज अब अंदर चले जाते हैं और मैरी बाहर अपनी कार में बैठकर इनका वेट करती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैरी भी अंदर जाने का सोचती है। तभी यहाँ पर हम एक न्यूज़पेपर पढ़ा देखते हैं जिसमें क्रग के फोटो के साथ पुलिस वालों को मारने की खबर छपी थी। क्रग वही था जिसने मूवी के स्टार्ट में पुलिस वालों को मार डाला था। मैरी अब अंदर आकर देखती है कि जस्टिन और पेज एक साथ स्मोक कर रहे थे। पेज यहाँ पर मैरी से कहती है कि ये लो तुम भी ट्राई करो, पर मैरी उसे ऐसा करने से मना करती है। पर पेज के बार बार कहने से मैरी भी पीने लगती है। जिसके बाद ये तीनों एक साथ काफी मस्ती करते हैं और जस्टिन भी इनके एक फ्रेंड बन जाता है। मैरी जस्टिन से अब उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर जस्टिन बताता है कि मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है, हम अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। जिसके बाद पेज उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर जस्टिन बताता है कि उसकी माँ कुछ दिन पहले गुजर गई है। मैरी को ये बात सुनकर काफी दुख होता है क्योंकि कुछ दिन पहले इसका भी भाई गुजर गया था। ये लोग यहाँ पर काफी मजे कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर तीन और लोग आते हैं। ये तीनों वही होते हैं जिन्होंने मूवी के स्टार्ट में पुलिस वालों को मारा था और इन तीनों में से क्रग ही जस्टिन का अंकल था। क्रग मैरी और पेज को यहाँ देखकर काफी गुस्सा होता है और अपने भतीजे को पीटने लगता है। क्रग कहता है बाहर मुझे पुलिस बुरी तरह ढूंढ रही है और तू यहाँ इन लड़कियों के साथ मजा कर रहा है। और फिर क्रग अपने साथियों सैडी और फ्रांसिस के साथ मिलकर मैरी और पैगी को पकड़ लेता है। मैरी यहाँ पर क्रग से कहती है कि हम तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पर क्रग इन्हें जाने नहीं दे रहा था। पेज जब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर फ्रांसिस पेज को पकड़कर उसका फोन तोड़ डालता है। साथ ही वो मैरी के फोन को भी तोड़ देता है। मैरी अब जस्टिन से हेल्प के लिए कहती है, पर जस्टिन अब कुछ नहीं कर सकता था। ये लोग अब इन दोनों को किसी दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं। मैरी यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग इन्हें उस तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ लेक पर उसका घर है। मैरी गाड़ी में सैडी के सर पर अटैक कर देती है जिससे इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। एक्सीडेंट के चलते फ्रांसिस की नाक टूट जाती है। पेज मौका देखकर भागती है और फ्रांसिस और सैडी उसका पीछे करती हैं। पेज भागती भागती एक कारखाने के पास पहुंच जाती है और हेल्प के लिए आवाज लगाती है, पर तभी फ्रांसिस और सैडी पेज को पकड़कर उसे वापस ले आती हैं और क्रग पेज को चाकू मारकर मार डालता है। जिसके बाद वो मैरी को न्यूड कर देता है और अपने भतीजे से उसका रेप करने के लिए कहता है, पर जस्टिन ऐसा करने से मना कर देता है। जिस पर क्रग जस्टिन को बेकार कहकर खुद ही मैरी का रेप कर देता है। मैरी अब एक पत्थर उठाती है और उसे क्रग के चेहरे पर मारकर वहां से भागने लगती है। ये तीनों अब मैरी का पीछे करते हैं। मैरी नदी में छलांग लगा देती है और क्रग उसे शूट करता है। मैरी जैसे किनारे पर पहुंचने वाली होती है तो उसे क्रग की एक गोली लग जाती है और हमें लगता है कि मैरी मार चुकी है। दूसरी तरफ क्रग भी अब अपने साथियों के साथ जस्टिन के पास पहुंच जाता है, पर अब फ्रांसिस की नाक भी टूट चुकी थी और साथ में बारिश भी काफी हो रही थी, इसलिए वो हेल्प के लिए एक लेक हाउस पर आ जाते हैं जो मैरी के पेरेंट्स को होता है। पर इनको इस बात का पता नहीं होता, इसलिए ये जॉन और एम्मा से हेल्प के लिए कहती हैं। मैरी के पेरेंट्स अब इन्हें अंदर बुला लेते हैं और जॉन अब फ्रांसिस की नाक ठीक करता है। एम्मा यहाँ इन्हें कॉफी बना कर देती है और आज रात इन्हें यहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही। जस्टिन यहाँ कॉफी पीती हुई देखता है कि फ्रिज पर मैरी की फोटो लगी हुई है। ये देखकर जस्टिन समझ जाता है कि मैरी एम्मा और जॉन की बेटी थी। जस्टिन को अब काफी बुरा लगता है क्योंकि अगर वो पेज और मैरी को अपनी जगह लेकर ना गया होता तो आज वो जिंदा होती, क्योंकि जस्टिन एक अच्छे इंसान था और वो अपने अंकल के इस क्राइम वाले काम से काफी परेशान था। क्रग ने जो किया ये बताने के लिए जस्टिन एम्मा के किचन में मैरी का वो लॉकेट रख देता है। सीन चेंज होता है और हम मैरी को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा थी। इस तरफ ये तीनों इनके गेस्ट हाउस में आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग आराम से सो जाते हैं, लेकिन जस्टिन को नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ एम्मा को मैरी का लॉकेट मिल जाता है। वो जॉन को लॉकेट दिखाती हुई कहती है कि ये
ये लॉकेट जब मैरी घर से गई थी तो वो पहन कर गई थी, पर ये तो मुझे अभी किचन में मिला है। शायद ये लॉकेट जस्टिन ने रखा था और इस बात का ये मतलब है कि शायद इन्होंने हमारी बेटी को मार डाला है। तब भी इन्हें बाहर से एक आवाज आती है, तो ये आवाज को फॉलो करते हुए बाहर आती है। यहाँ पर इन्हें मैरी काफी बुरी हालत में मिलती है। ये देखकर एमा और जॉन काफी डर जाते हैं और फिर मैरी को अंदर लेकर आते हैं। अंदर आकर जॉन अपनी बेटी का इलाज करता है, जिससे मैरी काफी हद तक ठीक हो जाती है। जॉन मैरी को देखकर समझ जाता है कि इसके साथ रेप किया गया है। ये देखकर जॉन को उन राक्षसों पर काफी गुस्सा आता है। जॉन अब एमा से बोट की चाबी के बारे में पता करता है। एमा बोट की चाबी ढूंढने लगती है और जॉन बोट को नदी में उतारने चाहता है। एमा यहाँ चाबी ढूंढ रही होती है कि इतने में यहाँ फ्रांसिस आ जाता है। फ्रांसिस एमा से कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। यहाँ पर एमा को डर लगता है कि कहीं ये ड्राइंग रूम के अंदर न चला जाए, क्योंकि ड्राइंग रूम में मैरी होती है। एमा अब फ्रांसिस का ध्यान बटाती है, पर फ्रांसिस ड्राइंग रूम में आ जाता है और यहाँ आकर देखता है कि मैरी तो अभी भी जिंदा है। तभी एमा पीछे से उसके सर में वाइन की बोतल दे मारती है। फ्रांसिस एमा को मारने की कोशिश करता है, पर इतनी देर में जॉन आ जाता है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो फ्रांसिस के सर में सीधा थोड़ा दे मारते हैं और फ्रांसिस मौके पर ही मर जाता है। एमा को फ्रांसिस की लाश देखकर काफी घिन आती है, पर जॉन इसे संभालता है। जब ये लोग अब गेस्ट हाउस जाते हैं तो देखते हैं कि जस्टिन जागा हुआ था और उसके हाथ में एक गन थी, पर जस्टिन वो गन जॉन को दे देता है। इतने में सैडी की आंख खुल जाती है। वो जॉन के हाथ में गन देकर चिल्लाने लगती है। जॉन उसे जल्दी से शूट करता है, पर गोली उसे छूते हुए निकल जाती है। सैडी भागकर इनके वॉशरूम में छुप जाती है और क्रग भागते हुए इनके घर की तरफ चले जाता है, पर एमा और जॉन सैडी को ढूंढ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ क्रग इनके घर आकर फ्रांसिस की लाश देखता है और खून से सले हुए कुछ कपड़े भी। इससे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर जॉन और एमा ने इसे क्यों मार डाला और उससे भी क्यों मारना चाहते हैं। इतने में यहाँ जॉन भी पहुंच जाता है। क्रग उससे पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मार डाला, कहीं जिसको मैंने रेप किया वो तुम्हारी बेटी तो नहीं थी। पर जो भी को मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आया। इसके बाद क्रग खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे मैरी दिखती है। उसे देखकर ये समझ जाता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने में जॉन भी यहाँ पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। क्रग यहाँ पर जॉन को काफी पीटता है। क्रग जॉन को बेहोश करने की कोशिश करता है, साथ ही इसे सारी बातें बता रहा होता है जो मैरी के साथ इसने की थी। अपनी बेटी के बारे में इतनी गंदी बातें सुनकर जॉन का खून खोल उठता है। तभी क्रग का भतीजा जस्टिन आकर क्रग पर गन पॉइंट कर देता है, पर क्रग उसकी गन छीन लेता है और उसे मारने लगता है। इतने में ही एमा आ जाती है और क्रग को मारने लगती है। जॉन भी इसे मारने लगता है। ये दोनों मियां बीवी मिलकर इसे मार मार के बेहोश कर देती हैं। मूवी अब एंड होने वाली होती है तो हम देखते हैं कि ये फैमिली अपनी बोट में बैठकर वहां से निकल जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि जॉन क्रग की बॉडी को काट कर उसे पैरालाइज कर देता है। फिर जब क्रग को होश आता है तो वो जॉन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। जॉन कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जॉन क्रग के सर को एक माइक्रोवेव के अंदर रखकर माइक्रोवेव को ऑन कर देता है और इससे क्रग का सर फट जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।